अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी। कोई ड्राइविंग स्कूल, कोई ग्रुप की तरफ से आपका दोस्त, आपका भाई। आज बड़ी जानी पहचानी गाड़ी की आलमी कार फैसलाबाद की करोला का आपको बताने लगे हैं, रिव्यू करने लगे हैं कि ये आप लोगों ने लेनी है या नहीं लेनी। इससे पहले कि आप जिक्र करें, मैं खुद ही आपको बताता हूँ, टेंट आपके भाई ने करवा ली है। तो आप लोगों ने तो मुझे पता जिक्र करना ही है, तो मैं पहले बता दूँ, करवा ली है तो करवा ली है, पहले से करवाई है। ये देख रहे हैं सर, ये गाड़ी होती है भाइयों, ये इसमें XLI GLI, इसमें 1600 भी आती है, यानी कि 1300 भी आती है। इंजन के लिहाज से बता रहा हूँ आपको। तो XLI और GLI का फ़र्क ये होता है कि XLI के शीशे जो है वो घुमा के ओपन होते हैं, GLI के जो है वो ज़रा बटन वाले शीशे होते हैं। ज़रा क्या नाम है, ABS ब्रेक मिल जाती है GLI में आपको। तो इस गाड़ी का सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये सबसे ज़्यादा मशहूर व मरूफ करोला का मॉडल है जी। तो ये तकरीबन 2009 से शुरू हो जाती है जी। इससे पहले जो गाड़ी आती थी वो करोला गोल्ड बॉडी होती थी, तो करोला को उसने बड़ा हिट करवाया। ये अब इस टाइम खड़ी हमारे सामने खड़ी है, ये 11 मॉडल है और ये 1300 सीसी इंजन है और ये GLI है। अगर कीमत के लिहाज से इसकी हम बात करते हैं ना इस गाड़ी की, तो ये तकरीबन आपको 20 प्लस से ही मिलती है जी, शुरू होती है। यानी कि 20 से ऊपर मिलना शुरू हो जाती है, ये 20 से नीचे नहीं आपको मिलेगी। GLI की डिमांड ज़रा ज़्यादा होती है, XLI की ज़रा कम होती है। शेप आपको अगर हम नंबर दें, शेप में से इसके नंबर जो है ना वो हम आपको 6 नंबर देंगे 10 में से। उस वक़्त के लिहाज से तो शेप जो है ना इसकी काफ़ी मोटी मोटी शेप, गूंदी गूंदी सी ना, वो थोड़ा ख़ास थी। लेकिन अभी नए दौर के लिहाज से तो यूटिलिटी के लिहाज से या चलाने के लिहाज से या इस्तेमाल करने के लिहाज से बड़ी VIP है। शेप के लिहाज से अब आपको पता है कि नए मॉडल की DRL आना शुरू हो गई हैं, बड़ी बड़ी प्यारे जो है ना वो फोग लैंप और बड़ी बड़ी प्यारी ग्रिल्स आ रही हैं। अब वो चीज़ें तो नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप हाँ यूटिलिटी के लिहाज से बात करते हैं, ये आपको तकरीबन 25-30 लाख के बजट में अच्छी हालत की मिल जाती है। इसकी एवरेज जो शहर के अंदर है आपको 10-12 मिल जाती है। AC आपको बड़ा अच्छा मिलता है इसका, क्योंकि 1300 सीसी इंजन है, तो AC प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करता। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का AC चलता है, चढ़ाइयों पे बड़ी खास जाती है गाड़ी। कोई 55 लीटर का टैंक होता है, फ्यूल टैंक, एक ही टैंक में इस्लामाबाद से आंजन कर लेती है। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। होंडा सिटी से इसका इंजन वगैरह बड़ा होता है, इंजन नहीं टैंक बड़ा होता है, इंजन इसका छोटा होता है। ये 1290 सीसी होती है, होंडा सिटी 1324 सीसी होती है। वो बॉडी में से थोड़ी सी हल्की होती है, इंजन थोड़ा सा बड़ा होता है। इस वजह से सिटी की पिक थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है। लोग कहते हैं कि सिटी पता नहीं तेज़ है, वो ऐसा नहीं है। इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है और बॉडी थोड़ी सी भारी होती है। बाकी आपको इसको बैठ के बताते हैं। इसके पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। एक आम कल्टस जो पुराने मॉडल की है ना, उससे भी इसके सस्ते पार्ट्स होंगे, महंगे नहीं होंगे। तो इसके पार्ट्स का कोई मसला नहीं है। और बॉडी चादर मजबूत है, जल्दी काम नहीं निकलता। जो चीज़ एक दफ़ा इसको डाल गई इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी साल निकलेगी। बाकी इसकी अगर हाइट की बात करते हैं, ज़मीन से अच्छी खासी इसकी हाइट होती है। आप इसको जिस तरह मर्जी खेतों में ले जाएं इंशाल्लाह ताला पूरा ट्रैक्टर वाला काम देगी आपको। बाकी ब्रेक्स आपको पता है कि करोला की हमेशा से ज़रा कम होती है होंडा से, क्योंकि अगर आप सस्पेंशन अच्छी लेंगे ना, जैसे ये सस्पेंशन है, नरम सस्पेंशन होती है, तो फिर रोड ग्रिप थोड़ी सी कम ही होती है गाड़ियों की। ये आप जेहन में पल्ले बांध लें। जैसे होंडा की होती है कि सस्पेंशन ज़रा हार्ड होती है, खड्डों वगैरह पे ज़रा तंग करती है गाड़ी। लेकिन करोला के केस में है कि खड्डों में ऐसे लगेगा जैसे खड्डे है ही नहीं, आप भगाते रहेंगे। लेकिन साफ़ सड़क पे अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड पे 150 पे चलाएँगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम करती है। ऐसे लगता है जैसे गाड़ी रोड पर है ही नहीं, हवा में है ज़रा, तो ये सेफ़ नहीं होती। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, खूबसूरती के लिए ऐसे को बता दिए। बाकी बैठ के आपको दिखाते हैं। इसमें अब आप 1300 सीसी चला लें, 1600 सीसी चला लें, बस ये इसी तरह की एक तरह की होती हैं। आम बंदे को तो पता भी नहीं लगता कि मैं आल्टिस चला रहा हूँ, करोला GLI चला रहा हूँ या XLI चला रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैनुअल गाड़ी है। अब इसके मीटर में ये कितनी एवरेज ले रही है, 1 लीटर में कितना किलोमीटर कर रही है, ये आपको कुछ भी नहीं पता लगना कि जी कितनी एवरेज आपको मिल रही है, क्योंकि ये सादा मीटर है, एनालॉग मीटर है, इसमें नहीं पता लगना। इसकी अगर टॉप स्पीड की बात की जाए, तकरीबन ये 180 तक चली जाती है जी, तकरीबन इतनी की होती है। आप कुछ कमेंट्स में बताएंगे कि हमारी तो 200 तक भी जाती है, लेकिन यार हर एक बंदे की गाड़ी भी डिफरेंट होती है ना काम करवाने के लिहाज से। बाकी ये नॉब्स अगर आप देखते हैं ना, ये 11 मॉडल की जेनवन लगी हुई है अभी तक, वो टूटी नहीं है, ये जेनवन लगी हुई है। ये इसमें अच्छी चीज़ें हैं कि जो क्वालिटी है ना, प्लास्टिक अगर लगा है तो फ्लेक्सिबल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का लगा है कि टूटता नहीं। लोहा लगा है तो अच्छी क्वालिटी का लगा है जो गलता है। ठीक है, ये 11 मॉडल आपके सामने गाड़ी खड़ी है, तो ज़रा दिखाएंगे ये चीज़ हमारे व्यूअर्स को। ये देखें, ये ओरिजिनल पेंट में अपने मौजूद है और किसी जगह से गलने के आसार भी शुरू भी नहीं हुए। स्टीयरिंग की अगर शक्ल की बात की जाए तो बड़ा नॉर्मल सा
होता है कोई इतना ख़ास नहीं है। एयर बैग इसमें कोई भी नहीं है, एयर बैग इसमें कोई भी नहीं है इस मॉडल में आया, ठीक है भाइयों। इसके बाद एयर बैग आना शुरू हुए थे। बैठ के आपको करोला में बोनट वगैरह नज़र नहीं आएगा, मुनासिब फील आती है, कोई बहुत प्रीमियम फील नहीं आती करोला में। होंडा में आती है आपको, करोला में आपको प्रीमियम फील नहीं आती। सिर्फ इस्तेमाल के लिए आसे ये वीआईपी है, आपको काम नहीं करवाना पड़ेगा इसका इंशाल्लाह ताला। वर्कशॉप के धक्के नहीं लगेंगे आपके। चलाने के लिए आसे वीआईपी, पाकिस्तान की सड़कों के लिए आसे वीआईपी, रीसेल के लिए आसे वीआईपी, लेकिन चलाने के लिए आसे आपको कोई बहुत ओए होए वाली फीलिंग नहीं आएगी कि पता नहीं मैं किस जहाज़ में बैठ गया हूँ। जैसे आप रिबोन में बैठ जाएंगे ना तो डिजिटल मीटर मिलेगा आपको ड्राइव बड़ी वीआईपी, और अंदर बैठ के ऐसे लगता है जैसे 1 करोड़ वाली गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जीएलआई के केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। गियर नॉब भी ज़रा दिखाएं। ये जी गियर है इसके, 5 फॉरवर्ड गियर हैं। एसी की परफॉर्मेंस इसकी बेहतर होती है, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। बाकी सीट्स का कंफर्ट थोड़ी हार्ड होती है सीट इसकी, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं होती, वो किसी भी गाड़ी की नहीं होती। वो अगर आपने लग्जरी लेनी है तो भाई 50 लाख से ज़्यादा खर्च होगा। बोनट बोला है। अब ये चीज़ दिखाई ना ज़रा, अब ये देखें ना, ये चीज़ लगी है, ये बड़ी मजबूत लगी है, मुझे बड़ी पसंद आई है। कुछ लोगों की तो ऐसे जैसे कागज़ ही लगी होती है ना, वो चीज़ होती है। ये बोनट मैंने उठाया तो अच्छा खासा जोर लगा, पता लगा मैंने किसी गाड़ी को हाथ लगाया है। मतलब इसके बोनट उठाने के बाद आपको पानी की प्यास लग सकती है। ये जिसका 1300 सीसी इंजन है, जैसे मर्जी अब इसको प्रेशर मारें, धोएं, जैसे मर्जी इसको करें, जो मर्जी करें, ये तंग नहीं करेगा आपको। जितना मर्जी पानी खड़ा हो गुजार दें, कोई मसला नहीं है, हीट है। बाकी अगर होंडा गाड़ी है आपके पास स्विक वगैरह, तो उसके इंजन को पानी नहीं मरवाना आपने, ठीक है भाई। बाकी खुला इंजन है, हवा की सर्कुलेशन का काफ़ी इंतज़ाम है। ABS आपको ये नज़र आ रहा है, बैटरी वगैरह हर चीज़ अपनी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है। कंपनी ने काफ़ी रिसर्च करके ये पाकिस्तान की सड़कों के लिए ऐसे पास की है। लाइट्स काफ़ी सस्ती होती है ये, बिल्कुल आपको तकरीबन ये 15-20 हज़ार का ना आपको मिल जाती है दोनों, तो इतने की कल्टस की आती हैं जी। पहले हैंडल जो है वो इस तरह खोलने वाले आते थे इस गाड़ी में। इससे पहले जो गाड़ियाँ आती था, करोला ने वैसे इसमें अपने आप को जल्दी अडोप्ट कर लिया है, क्योंकि होंडा सिटी वगैरह में ना हैंडल इस तरह के नहीं थे आते, वो इस तरह होते थे। लेकिन इसमें करोला में ये वीआईपी, क्योंकि इवन कि आजकल लेटेस्ट ग्रैंडी में भी इस तरह के आ रहे हैं, तो ये करोला ने बड़ी जल्दी अडोप्ट कर लिए। अब इसमें थोड़ा फ़र्क बता दूँ आपको, ये ज़रा दिखाएँ दूर से। इसमें ना जो 13-14 मॉडल आई है ना गाड़ी, उसकी सेम ही शक्ल है, लेकिन आपको इसकी ना लाइटें देख के ना फ़र्क पता लगेगा। इसकी लाइटों में फ़र्क है, वो दानेदार सी ना लाइटें आपको मिलेंगी। 13 और 14 मॉडल आई है, वो जो 13 से पहले है ना वो ये है, ठीक है। डिग्गी काफ़ी बड़ी है जी इसकी, स्पेयर टायर आ गया जी, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है माशाल्लाह ये जी। इसमें आपके तकरीबन एक बड़ा टैची केस आ जाता है, 2 छोटे आ जाते हैं, ठीक है भाई। रीसेल के लिहाज से आपको बता दिया कि रीसेल का तो इसका मार्केट रेट है, आप 1 घंटे में भी कहीं तो बिक जाती है। 25-30 लाख के बजट में आपको होंडा सिटी मिल जाती है, ये मिल जाती है, रिबोन वगैरह और रीबर्थ मैनुअल मिल जाती है। तो लेकिन आजकल फ्यूल की कंडीशन के लिहाज से ना हम वैसे रिकमेंड करेंगे कि अगर आप फैमिली की पहली कार बाई कर रहे हैं तो ये लें, क्योंकि आपको पहली कार जब आप बाई करते हैं ना तो आपको मैकेनिक वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता, गाड़ी के काम करवाने का इतना पता नहीं होता। तो ये गाड़ी अगर आप 25-30 लाख के बजट में लेते हैं ना तो आपको फिर ये कि मैकेनिकों के चक्कर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ढीठ गाड़ियाँ होती है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है ना गाड़ी की, अगर आप कोई ऐसे नाजुक मिजाज गाड़ी ले लेते हैं, जैसे आप कोई मर्सिडीज़ का पुराना मॉडल ले लेते हैं, कोई आप स्विफ्ट का पुराना मॉडल ले लेते हैं, फिर वो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसकी मेंटेनेंस डेली रूटीन में करवानी पड़ती है। वो फिर आप वर्कशॉप के चक्कर लगा के ना तो तंग आएंगे, फिर आप कहेंगे कि यार पता नहीं गाड़ी में मसला है। इवन कि वो ना आप में मसला है ना गाड़ी में मसला है, वो मैकेनिक में मसला होता है, वो आपको सही गाइड नहीं करते, 1000 का काम 5000 में करते हैं। तो इस वजह से हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ना वो अपनी पहली गाड़ी जो है ना वो थोड़ा ऐसी लें कि मेंटेनेंस उसकी कम निकले, जैसे मोस्टली लोग अपनी मेहरान या कोरे इस तरह की गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, वीडियो हमारी देखते रहें, पसंद आती रहेंगी इंशाल्लाह। जो ना पसंद आए गिला कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।